अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको द मेडिसिन प्रमोशन पर्पस के लिए। आज की जो वीडियो है वो है टैबलेट न्यूरोमेट के बारे में, जिसका फार्मूला है मेकाबोलामिन। अच्छा, इसकी फार्मा की अगर हम बात करें, मार्टिन डॉ फार्मा मैन्युफैक्चर करती है। और आज इसकी टैबलेट यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूज क्या है इसकी, एडवर्स इफेक्ट्स क्या है इसके, ठीक है जी, साइड इफेक्ट्स, और इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ठीक है जी, प्रिकॉशंस है वो क्या है। ऑल अबाउट दिस मेडिकेशन बात करें हम जिस प्रिकॉशंस के बारे में। टैबलेट न्यूरोमेट बहुत से मरीज खाते हैं, ठीक है जी। अब टैबलेट न्यूरोमेट है क्या? न्यूरोमेट एक विटामिन B12 सप्लीमेंट है जिसमें मेकाबोलामिन शामिल होता है। ये बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, हमारे पास पेरिफेरल न्यूरोपैथी, एसाबी की कमजोरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बीमारी हाथों और पैरों में झंझनाहट, सुन्न होने या जलन जैसे जो मसाइल होते हैं, ठीक है, पैदा करती है इसमें इस टेबलेट को, और डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। फिर डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं, डायबिटिक न्यूरोपैथी। अब डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज की, जिसमें जो एसाबी नुकसान होता है, शुगर के मरीजों में अक्सर एसाब के मुतासर हो सकते हैं, तो जिसमें न्यूरोमेट मददगार साबित होती है। इस टेबलेट को इसके डायबिटिक पेशेंट खाते हैं, यूज करते हैं, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। जो थर्ड यूज है वो ये है कि विटामिन B12 की कमी। अब विटामिन B12 की कमी ये है कि खून की कमी हो गई, ठीक है ना, या इसके अलावा जो है ना आपकी कमजोरी हो गई, थकावट हो गई, ठीक है जी, और जी बहुत से जो यादाश्त के मसाइल होते हैं, ठीक है ना, उसमें ये बहुत ज्यादा मुफीद है। अब बात करते हैं हम मेकाबोलामिन एनीमिया, ठीक है जी। मेकाबोलामिन एनीमिया क्या है? मेकाबोलामिन एनीमिया जब जिस्म में विटामिन B12 की कमी, शदीद कमी हो, तो न्यूरोमेट इसका ही इलाज है। रीढ़ की हड्डी और दिमागी एसाबी मसाइल, ठीक है जी। अब इस बीमारी में बात करते हैं, जो हमारे स्पाइन कॉर्ड वगैरह हो गए, ठीक है, रीढ़ की हड्डी हो गई, जो हमारे मसल्स वीकनेस हो गई, इसमें भी डॉक्टर इसको लाजमी रिकमेंड करते हैं, इस टेबलेट को। अब इसमें क्या, अगर किसी को भी यानी एसाबी कमजोरी हो या दिमागी अमराज का सामना हो, ठीक है जी, या कोई इश्यू हो इसी के रिलेटेड, न्यूरस सिस्टम के रिलेटेड, तो भी इस टेबलेट को रिकमेंड करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो न्यूरोमेट टेबलेट वैसे बहुत ही, न्यूरोमेट टेबलेट है ना, बहुत सेफली ड्रग है। इसके बहुत से कम हालात में इसकी साइड इफेक्ट्स यानी ना होने के चांसेस हैं। बहुत से 100 में से कोई 2 से 3% तक इसके साइड इफेक्ट्स मिलते हैं, हर किसी को नहीं होता। तो साइड इफेक्ट्स की बात करें बहुत ही कम हालात में, जो कि बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है, पेट में दर्द होना या एलर्जी टाइप होना, ठीक है, खारिश होना या मतली या कई का आना, जो कि कॉमन साइड इफेक्ट्स है, जो कि बाकी मेडिसिन से मिलता जुलता है। और ये तभी होता है जब आप कुछ और मेडिसिन मतलब इसके साथ प्लस करके खा रहे हो, तब ये साइड इफेक्ट दे सकते हैं। सर दर्द दे सकता है बहुत कम, अगर वैसे भी खा लो तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, अगर ये हो, ठीक है, चक्कर आना, ये आप हो सकते हैं। हाँ, अगर इससे ज्यादा कोई इश्यूज मसाइल हो तो फौरन डॉक्टर को फॉलो अप करें। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस के, एहतियाती तदाबीर क्या है इस टेबलेट की। एहतियाती तदाबीर कुछ भी को खास नहीं, जैसे बाकी मेडिसिन की तरह होती हैं, इसी तरह इसकी भी यानी एहतियाती तदाबीर है। लेकिन इसमें ये कि जो खुराक है, इस्तेमाल है, ये खुद से नहीं खाना। किडनीज पेशेंट्स, ठीक है जी, और किडनीज पेशेंट्स हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हो गई, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं। अच्छा जी, अगर दवा लेने से शदीद एलर्जी हो या कोई भी इशू हो, रिलेटेड हो, तो इस दवा को फिर ना खाएं, और जब नेक्स्ट रिकमेंड हो रहा हो, आपको प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, तो उसी टाइम डॉक्टर को बता दें, पिछली बार इसने मुझे ये साइड इफेक्ट दिया था, और फिर उस हिसाब से वो चेंज कर देंगे, इस मेडिसिन को कुछ और इसकी जगह लिख देंगे। अच्छा, रिकमेंडेड की बात करें, जो कि डोज डोज की बात करें, तो डोज में ये है कि डिपेंड ऑन कंडीशन क्या है और किस हिसाब से डॉक्टर इसको ट्रीट करते हैं या किस हिसाब से रिकमेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स में ये है कि कॉर्टेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, ठीक है, 500 mg की। और इसके बाद ये न्यूरोमेट जो प्लस है, ये भी अवेलेबल है, ठीक है जी। कैप्सूल की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तीनों में फर्क बता देता हूँ, ठीक है। कॉर्टेड फॉर्म जो नॉर्मल सिंगल फॉर्म है, वो मेकाबोलामिन है,
ठीक है, इसके साथ कोई और फॉर्मूला मौजूद नहीं है। और अगर कैप्सूल की फॉर्म में बोला जाए तो ये B1 B6 B12 इसमें होता है, ठीक है जी, जो कि ज़्यादातर जो न्यूरोलॉजिकल जो इश्यूज होते हैं उसमें दिया जाता है। थर्ड में आता है न्यूरोमेट प्लस। अब न्यूरोमेट प्लस में फॉलिक एसिड प्लस होता है, मेकोबालामिन तो होता है, उसके साथ फॉलिक एसिड प्लस हो जाता है, और B12 जो है ना वो प्लस होता है फॉर्मूले में। अच्छा जी, लास्ट में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1500 mg MCG हो गए और ये 500 mcg। बेसिकली ये जो 500 mcg आप ले रहे हैं ये माइक्रोग्राम होता है, ठीक है जी, माइक्रो मिलीग्राम, और ये जो 500 mg होती है ये माइक्रो मिलीग्राम है। अब क्या होता है कि 500 mcg जो है ना ये 0.5 mg समझो इसको मिलीग्राम में, ठीक है जी, नोट 500 mg है, ठीक है जी। और जो वो है, क्या नाम है, 1500 mcg है, ये 1.5 mg, ठीक है जी। 1000 mcg है वो 1 mg है, ठीक है जी। ये कोई 500 mg या 1000 mg नहीं है, ठीक है जी। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये है कि 0.5 mg अलग है, और ठीक है जी, फिर 0.5 mg से यानी 500 प्लस 1000 mg जो होता है ना वो 1 mg कहलाता है, ठीक है जी। तो ये माइक्रोग्राम मिलीग्राम में बहुत फर्क है, तो इसलिए कोई हाई पावर का जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई पावर का ये डोज नहीं है, ठीक है जी, जिसको बहुत ही गर्म जो टेबलेट खाया जाता है इस हिसाब से ये नहीं है। रही बात इंजेक्शन की, तो इंजेक्शन में 1000 mg पर ml जो है ना ये होता है, और इसी हिसाब से 500 mcg पर ml होता है। तो इस टेबलेट के आज ये यूजेस, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशंस, जो एडवर्स इफेक्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, आप नीचे लाजमी कमेंट में कर दीजिएगा। इंशाल्लाह डायमेट्स इंफॉर्मेशन की टीम आपको बहुत जल्द जो है ना रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।